बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। पार्टी की तरफ से एक बात तो साफ कर दी गई है कि चुनाव वो महागठबंधन में रहकर ही लड़ेगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस सिर्फ आरजेडी के भरोसे मैदान में नहीं उतरेगी, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के आखिरी में है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लगातार बिहार के दौरे हो रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के भी कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ने बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू कर दी है। कन्हैया को पार्टी हाईकमान ने बिहार में जनता के बीच मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस की इस यात्रा का सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। वो युवा जिसने सिर्फ नीतीश कुमार की सत्ता देखी है। नीतीश जिस लालू और राबड़ी राज की बात करते हैं, उसने तो वो शासन देखा ही नहीं है कि तब जंगल राज था या मंगल राज था। वो बात आज की कर रहा है, नौकरी की और बिहार के पलायन की बात कर रहा है। और इसी के चलते यात्रा की कमान युवा नेता को सौंपी गई है। तो कैसे कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार चुनाव में बन सकती है गेम चेंजर? इससे कांग्रेस को होगा कितना फायदा और किस दल को होगा सबसे बड़ा नुकसान? आज हम इन सभी मुद्दों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। पलायन रोको नौकरी दो। बिहार में कांग्रेस की ये यात्रा शुरू हो गई है और यात्रा शुरू होने के साथ चर्चाओं में भी आ गई है, क्योंकि बिहार में आज की तारीख में दो मुद्दे, पहला नौकरी और दूसरा पलायन, ये दोनों ही मुद्दे सबसे बड़े हैं। युवाओं के हाथ में काम नहीं है, इसलिए वो दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जाने को मजबूर है। कोई भी भर्ती परीक्षा बिना धांधली के पूरी नहीं होती दिखती। परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा को एनडीए गठबंधन के उस प्रचार अभियान का जवाब भी माना जा रहा है, जिसमें उनकी तरफ से लालू और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन पर निशाना साधा जा रहा है। बिहार की आबादी में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर कांग्रेस बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों पर युवाओं का भरोसा जीत लेती है, तो ये उसके लिए एक बड़ा वोट बैंक बन सकता है। ये यात्रा स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का मौका देगी। अगर यात्रा को लेकर तैयार की गई रणनीति पर सही तरीके से अमल हुआ, तो कांग्रेस का जमीनी संगठन और मजबूत हो सकता है। इसीलिए पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को एक बड़े बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। इसके पीछे वजह यह भी है कि कांग्रेस इस बार बिहार में जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाकर खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। ये यात्रा बेरोजगारी और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर केंद्रित है, जो बिहार के युवाओं और ग्रामीण आबादी के लिए सबसे बड़ी समस्याएं हैं। राज्य में नौकरी के अवसर सीमित है, इसलिए हर साल लाखों लोग दिल्ली, महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को उठाकर सत्तारूढ़ एनडीए सरकार की नाकामी को लोगों के बीच ले जा रही है। कन्हैया कुमार को यात्रा की कमान सौंपने के पीछे भी पार्टी का सबसे बड़ा मकसद यही दिखाई दे रहा है। कन्हैया युवा है और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय भी है, और ये यात्रा युवाओं के पलायन और नौकरी के मुद्दे पर ही है। इसके अलावा दूसरी खास बात यह भी है कि ये यात्रा चंपारण से शुरू की गई, जो ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। इस प्रतीकात्मक शुरुआत से पार्टी अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ने की कोशिश भी कर रही है। अब बात विधानसभा चुनाव की करते हैं, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महागठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, जिनमें से पार्टी को सिर्फ 20 सीटों पर जीत मिली। यह भी कहा गया कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब नहीं रहता, तो प्रदेश में महागठबंधन की ही सरकार बनती। लेकिन अगर कांग्रेस की सीटों पर नजर डाले तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को वही सीटें दी गई थी जहां महागठबंधन कमजोर था। कांग्रेस को मिली कई सीटें तो ऐसी थी जहां 2015 में जब नीतीश कुमार भी महागठबंधन में शामिल थे, तब भी महागठबंधन की हार ही हुई थी। यानी जहां बीजेपी और एनडीए मजबूत स्थिति में थे, उन सीटों पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, और ऐसे में ये 20 सीटें भी जीतना आसान नहीं था। लेकिन इस बार कांग्रेस खुद को पहले से ही मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस यात्रा को लेकर कहा कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू की गई है। ये यात्रा पूरे बिहार में महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और मजदूरों के पलायन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के समक्ष लाएगी। इसके साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा भी उठाया जाएगा। राज्य सरकार इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस का मानना है कि राज्य में बेरोजगारी के कारण युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। कांग्रेस की यात्रा 4 सप्ताह तक चलेगी
और 20 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसका समापन 14 अप्रैल को पटना में होगा। इस यात्रा की सफलता कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी भी मानी जा रही है। बिहार की जातिवादी सियासत में कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है वो हर वर्ग और जाति को टारगेट करता है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होना तय माना जा रहा है। तो रोजगार और पलायन के मुद्दे पर खामोशी साधने वाली या फिर जवाब में लालू राज को निशाने पर लेने वाली एनडीए के लिए इस यात्रा से बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए जमीन पर अपना संगठन मजबूत कर सकती है। खासतौर पर जिन जिलों से कांग्रेस की ये यात्रा निकलेगी वहां पार्टी का संगठन तैयार हो सकता है। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखने को मिला था, ठीक उसी तरह भारत जोड़ो यात्रा का असर दक्षिण के 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में दिखाई दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2023 में कर्नाटक में चुनाव हुए और कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता बीजेपी से छीन ली। और इसके ठीक 6 महीने बाद ही जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस, जिसे भारत जोड़ो यात्रा निकालने से पहले तेलंगाना में तीसरे नंबर का दल माना जा रहा था, इस यात्रा के बाद वो इतनी मजबूत हो गई कि तेलंगाना की सत्ता उसने बीआरएस से छीन ली। इसके बाद जब राहुल गांधी ने पूर्व से पश्चिम की तरफ अपनी दूसरी यात्रा यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की तो इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा, जब बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। ऐसे में अब कांग्रेस बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू कर रही है। तो दावा किया जा रहा है कि इसका असर होगा और यह दिखाई भी दे रहा है। जिसका नुकसान एनडीए को ही होना है, यह भी तय माना जा रहा है। दरअसल बिहार में नौकरी कितना बड़ा मुद्दा है, यह 2020 के विधानसभा चुनाव में ही साफ दिखाई दे चुका है। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनने पर 10 लाख लोगों के लिए सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। तेजस्वी के एक वादे ने ही उनकी युवाओं के बीच लोकप्रियता को अचानक बढ़ा दिया। उनकी रैलियों में युवाओं की उमड़ी भीड़ इस बात की गवाह भी है। लेकिन गलत रणनीति और प्रशासनिक मशीनरी के निष्पक्ष नहीं होने के चलते महागठबंधन सत्ता हासिल करने से चूक गया था। पर इस बार आरजेडी हो या कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का असर बिहार की सियासत पर पड़ेगा, ये तो तय माना जा रहा है। और यही कारण है कि भले ही इस यात्रा का नेतृत्व कन्हैया कुमार के हाथ में हो, लेकिन इसमें पूरी पार्टी एकजुट होकर योगदान दे रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस यात्रा में 2 बार शामिल होंगे, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। यात्रा जब पटना पहुंचेगी तो राहुल गांधी भी गांधी मैदान पहुंचेंगे। दरअसल यात्रा के लिए मार्च अप्रैल का महीना इसीलिए तय किया गया। बिहार की सियासत में इस समय इस बात की भी चर्चा हो रही है कि राज्य का बजट सत्र समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। यानी जो चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होने हैं वो मई जून में ही हो सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस की ये यात्रा बिल्कुल सही समय पर शुरू हुई है। यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी और जेडीयू के अंदर दिखाई भी दे रही है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए चुनाव के लिए एक मुद्दा भी सेट हो जाएगा और वो मुद्दा रोजगार और पलायन का है, जिस पर नीतीश कुमार और बीजेपी बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है। कुछ समय महागठबंधन की सरकार जरूर बनी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहे। इसलिए पलायन और रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा सवाल नीतीश कुमार से ही पूछे जा रहे हैं। तो आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्कार।